कोई भी आए तो उसको यहाँ रुकने का सब इंतजाम महाराज जी कर रहे थे, प्रेमदास जी महाराज। पक्षिया के लिए, ताकि पक्षी आराम से कमाए आ सके। देखो ये संतों का भंडार है, घर परिवार में तो 100-200 में हो जाता है, लेकिन जो महाराज जी का व्यवहार रहा, क्योंकि संतों के पास ना घर होता है ना परिवार होता है, पूरी जनता ही उनका परिवार है, घर है, द्वार है। जो महाराज जी का जीवन रहा, इस आश्रम से जो भक्त लोग जुड़े, वे इसी प्रकार की जो महाराज जी की दिनचर्या थी, भजन, तपस्या, त्यागी एक प्रेम के रूप में उभरा, जिससे जनता जुड़ी उनसे। क्योंकि सेठ लोग हैं, उनका व्यापार है, कितने भी दे दें वो, लेकिन जो किसान लोग हैं उनकी मेहनत से 1 रुपए भी आता है तो 1 लाख के बराबर है। काल जो है विशाल भंडारो जो है खेड़ापति धाम सामोद में आयोजन होलो। सारी व्यवस्थाएं धूमधाम से हो रही है और 30-40 हजार संतों की लड्डू प्रसादी हो रही है। पूरे राजस्थान के संत समाज इकट्ठा होकर उनको चादरपोशी करेंगे। खंबागणी राम राम सा, मैं दिलीप और जलको जयपुर के ऊपर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चोमू विधानसभा का मायने सामोद गांव पड़े छे और सामोद गांव के मायने एक सबसे बड़ो आश्रम है, खेड़ापति बालाजी धाम को आश्रम है। बाका जो महंत सा प्रेमदास जी महाराज जो है अभी भगवान के ने जा चुका है। और काल की अगर बात करूं तो 30 नवंबर के दिन जो है अड़े भंडारा को आयोजन है, चादरपोशी को आयोजन है। जो अब नया महाराज है, जो प्रेमदास जी महाराज का शिष्य चा विजय रामदास जी महाराज, बा के ऊपर चादर चढ़ाई जाएली और बे अब जो है ई पूरा जो अड़े महंत को जो तमाम जो चीज़ें है बे ही करेला। तो लगातार जो है अड़े बताए जा रही है कि काल जो है अड़े 20-25 हजार लोगों की संख्या जुड़ेली और पूरा राजस्थान ही नहीं पूरा भारतवर्ष जो है 405 हजार तमाम जो साधु संत जे छोटा सुलेर बड़ा जगत गुरु ने बतावा या महामंडलेश्वर बतावा मंडलेश्वर तमाम जो साधु संत है बे काल अड़े पहुंचेला। और हमारी साथ के मायने भी अड़े तमाम अड़े का जो कार्यकर्ता है महाराज जी है, बासु भी आप बातचीत करेला। विश्व पहली तमाम जो अड़े की व्यवस्थाएं है बाने ले आप जान पाए कोशिश करेला। जे कि मैं बता दूं कि अड़े जो है 15-20 हजार भंडारा को प्रसादी को आयोजन हो रही है, तस्वीर में भी थे देख रहे होला। और जयपुर जिला को सबसे बड़ो आश्रम ही ना आप खेल सका जा, जो कि सामोद के मान स्थित है। तमाम अड़े की व्यवस्था ले रहा बातचीत करला। महाराज जी सीताराम जी महाराज की जय। ये हमारी जो व्यवस्था महाराज जी के उपलक्ष्य में हो रही है, इसमें 30-40 हजार जनता की व्यवस्था हो रही है और संत महंत बहुत काफ़ी सारे भारत के वर्ष के इकट्ठे होंगे। जितने जगत गुरु राम, जितने द्वाराचार्य हैं, अध्यक्ष हैं, चारों संप्रदाय के सब कोई उपस्थित होंगे। सारी व्यवस्थाएं धूमधाम से हो रही है और 30-40 हजार संतों की लड्डू प्रसादी हो रही है। ये चादरपोशी को भी कार्यक्रम रामदास जी महाराज जी की चादरपोशी 10 बजे सभी संत 27 मंडल, 24 मंडल, 45 मंडल सभी मंडलों के उपस्थित में होगा। पूरे राजस्थान के संत समाज इकट्ठा होकर उनको चादरपोशी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी हाँ, प्रेमदास जी महाराज चा बाको किया कहीं अड़े को जनता को प्यार छो महाराज जी ने देखा तो बाको तमाम साधु संत भी अड़े हजारों की संख्या में पहुंचेला। ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, संतों के प्रति उनका काफी लगाव रहा और काफी लोगों का स्नेह और प्रेम था। अतिथि सेवा एनी टाइम 24 घंटा संत सेवा में लगे रहते। बहुत काफी सेवाएं होती थी उनके द्वारा। ठाकुर जी की सेवा, गौ माता की सेवा, ब्राह्मण की सेवा, संत सेवा और अतिथि सेवा, ये 5 मुख्य धर्म जो था जो अनवरत गुरु जी का चालू था और इंडे और हमेशा चालू रहा। और गुरु जी रिया जितना भी खुला सुख खूब आनंद रिया है और बाकी कृपा प्रसाद से काल बम्बा को भंडारू से तो सभी भक्तगण जो आसपास का से सब हाजिर होला। जी हाँ, मैं बातचीत करा कि अड़े प्रेमदास जी महाराज था, अब विजय रामदास जी महाराज है तो बा को जो ऊपर चादरपोशी की जाएली बाले आपको का कुछ कहना चाहिए। हाँ, विजय रामदास जी का गुरु जी का चेला है और शुरू से इस जो परंपरा संस्कार रही है स्थान का आने गुरु जी आपका सिखाते रहे आत्मी जो बने और पूरा प्रशिक्षण दियो जो बने और बनते अब इस स्थान की व्यवस्था में आ गई के 4 चांद लगा वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो काल तमाम जो कार्यक्रम रेलो बिन लेर किया का रूपरेखा तैयार करी जा रही है, बताओ जी। रूपरेखा बहुत बढ़िया है और काल बहुत बड़ा भंडारो है। श्री श्री 1000 अनंत विभूषित श्री प्रेमदास जी महाराज को भंडारो काल करो जा रहे है। जिनमें बड़ा बड़ा संत महंत द्वाराचार्य महामंडलेश्वर जगत गुरु और बाढ़ से बड़ा संत आ रहे और काल विजय रामदास जी महाराज की चादरपोशी करी जाएगी।
तो मैं तो आई खुला भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार और प्रसाद में ग्रहण करूँ। और बहुत बढ़िया काम है, बहुत विजय रामदास जी महाराज है पे छोटा सा इंडेरिया पे पूरी व्यवस्था देखा जाए और बे आगे भी व्यवस्था नहीं चलावला और महाराज का जो संकल्प का कार्य लिवड़ा है विजय रामदास जी महाराज मैंने पूरा करेला। काल जो है विशाल भंडारो जो है खेड़ापति धाम सामोद में आयोजन होलो और जो प्रेमदास जी महाराज छा बे शांत हुआ जा भी दौरान भी जलको जयपुर की टीम में पहुंची जी पूरो आपा कार्यक्रम दिखाया जा और तमाम जो है आपा देखभाल मिलो जो और अड़े जो है हर प्रकार का आदमी को सम्मान करे जाए जे। महाराज जी सीताराम। सियाराम सियाराम। तो महाराज जी काल की काई कुछ पूरी तैयारियां है जो की जा रही है। गुरु महाराज की कृपा से हनुमान जी की आशीर्वाद, सब संतों की कृपा आशीर्वाद रहेगा और सब कार्यक्रम होगा। हमारा छोटा गुरु भाई है। तो जी हाँ महाराज जी काल चादरपोशी को भी कार्यक्रम रहे लो पुण्य चादरपोशी की जाएगी काल। हमारा छोटा गुरु भाई है विजय रामदास जी, सब संतों के द्वारा होगा, भक्तगणों के द्वारा होगा, जो संत आएंगे उनके द्वारा सब कार्य सफल होगा। लगातार अड़े जो है दूर दराज से भी लोग पहुंच रहे हैं, जी हाँ आप भी अड़े पहुंचे हो, कहीं कुछ पूरी काल की तैयारी रही विशाल भंडारा की। महाराज जी के ने भी तो पहले आता रहे था। हम तो गुजरात से आए हैं, महाराज जी का एक आश्रम गुजरात में है और गुजरात से आ रहे हैं अभी हम। अच्छा गुजरात से आ रहे हैं। हाँ गुजरात से आ रहे हैं। महाराज जी का एक आश्रम गुजरात में है, राजकोट में। तो महाराज जी की कैसे क्या सेवा थी लोगों की ताकि इतना लोगों का जुड़ाव है महाराज जी के साथ? वो तो महाराज जी का आश्रम है, वहाँ पे गया है और साधु संतों की भी सेवा हो सकती है वहाँ पे। हाँ ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी गुजरात से? हाँ भी गुजरात से। तो महाराज जी से कैसा क्या स्नेह था आपका? एकदम बढ़िया रहा, साथ में एक जोड़ के रखते थे सबको और सबको इकट्ठा रखते थे। गौशाला, गौ की सेवा करना, कोई साधु संत है उसको भोजन कराना, कोई भी आए तो उसको यहाँ रुकने का सब इंतजाम महाराज जी करे थे, प्रेमदास जी महाराज। एक ही साथ में जो है प्रेमदास जी महाराज जाता जाता एक बहुत ही बढ़िया काम कर गया जे, क्योंकि गाय की सेवा, गऊ की सेवा, तमाम और भी सेवा जो है लो हर संत महात्मा करता रहे जे, लेकिन पक्षियों की भी सेवा की गई है। तो देख रहे हो एक घर बनाई गई है, जो बिल्डिंग है लगातार 1 2 3 4 5 6 बिल्डिंगों पूरा जो है महल बनाए गए है पक्षियों के लिए, ताकि पक्षी आराम से कमाए ना सके। न तो बने बंदर कोई परेशान करेला, ना कोई कुत्ता बिल्ली बन जो है परेशान करेला। बिना देखता हुआ अड़े लाखों रुपए की लागत से जो है वो आशियानो जो है पक्षिया को आशियानो बनाए गयो छे। अब आप बातचीत करेला विजय रामदास जी महाराज है जाको ऊपर काल चादर पोशी को कार्यक्रम मोलो बासु भी जानवा की आप कोशिश करेला पूरा बातचीत करेला। तो जो काल चादर पोशी की जाएली विजय रामदास जी महाराज अपने साथ में मौजूद है, जो कि अड़े ही बचपन से ही अड़े ही पढ़िया बढ़िया छे, गाँव की स्कूल में ही पढ़ाई करे छे। महाराज जी का काफी प्रिय जो है चेला माने जाए जिसा जो आको ऊपर जो चादर पोशी की जाली। महाराज जी सीताराम। जय जय सियाराम। सीतानाथ सभारंभम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि चादर पोशी का कार्यक्रम कल 10:15 बजे से प्रारंभ होगा और जो महाराज जी की चरण पादुकाएं हैं उसका भी कार्यक्रम 10 बजे से होगा। तो जो महाराज जी का प्रेम रहा, वो जो कृपा रही महाराज जी की, वह तो विलक्षण कृपा थी उनकी। जो हनुमान जी, वे तो साक्षात हनुमान जी के अवतारी पुरुष महापुरुष थे, उनके बारे में कहना ही क्या है। लेकिन जो हमारे ऊपर जो उन्होंने जिम्मेदारियां सौंपी हैं, वह 10 बजे जो संत लोगों के सामने, महामंडलेश्वरों के सामने, द्वाराचार्यों के सामने चादर पोशी कर करके एक महंताई के रूप में, जो एक मालिक नहीं, मालिक तो स्वयं ठाकुर जी साक्षात है ही हैं, अपन तो निमित्त मात्र हैं। जो हमारे ऊपर जो महाराज जी ने जिम्मेदारियां दी हैं उनका कल निर्वहन करती आगे की परंपराओं को निभाएंगे। और महापुरुषों के सामने जो वह सेवाएं हैं, जो महाराज जी की संत सेवा है, ब्राह्मण सेवा है, गौ सेवा है, जो निरंतर सेवाएं चलती हैं, आतिथ्य सत्कार करना, वह सब सेवा निरंतर सुचारू रूप से चलती रहेंगी। और उन्हीं की जिम्मेदारियां कल संत लोग सबके बीच में इस दास पर सौंपेंगे और उन सबकी कृपा वृष्टि इसी तरह बरसती रहे, यही हमारे अनुरोध है। कृपा। तो महाराज जी यहाँ बताए जा रही है कि पूरा देश भर सु 4-5 हजार साधु संत पहुंचला, तो पूरी कहीं कुछ बताए यहाँ भी जा रही है कि 20 से 25 हजार आदमी की भंडारे की व्यवस्था की जा रही है।
देखो, ये संतों का भंडार है। घर परिवार में तो 100-200 में हो जाता है, लेकिन जो महाराज जी का व्यवहार रहा, क्योंकि संतों के पास ना घर होता है ना परिवार होता है, पूरी जनता ही उनका परिवार है, घर है, द्वार है। तो ये पूरा विश्व ही उनका घर है, और विश्व के अंदर कई हजारों प्रकार के मनुष्य रहते हैं, वे सब इसमें आएंगे। कारण कि आप सभी जनता ही महाराज जी का परिवार है, सब कुछ है। तो उस हिसाब से लेकर के 15-20 हजार लोग इसमें आ सकते हैं। कोई निश्चित संख्या तो रहती नहीं है, इसलिए इसका अनुमान लगाते हुए इस रसोई की भंडारे की योजना कर रहे हैं। कम से कम 20-25 हजार के लगभग। तो जी हाँ, महाराज जी लगातार काफी साल सेवाएं दिया प्रेमदास जी महाराज। तो बाकी किया का जनता से जुड़ाव छो, और अब आपको ऊपर वे पूरी चादर पोशी की जाएली, तो जनता ने किया कहीं देखो ला ये आश्रम को रूटीन दे लो, वो किया कहीं दे लो। जो महाराज जी का जीवन रहा, इस आश्रम से जो भक्त लोग जुड़े, वे इसी प्रकार की जो महाराज जी की दिनचर्या थी, भजन, तपस्या, त्याग, जो त्याग था उनके अंदर, गौ संत ब्राह्मण से भी हर प्रकार की सेवा करना, गौ के प्रति उनका जो ममत्व था, जो प्रेम था, ब्राह्मणों के प्रति जो प्रेम था, वही एक जुड़ने का कारक है। वही हम जो महाराज जी सबको प्रेम देते, गरीब हो चाहे अमीर हो, सबसे एक प्रकार का व्यवहार रखते थे आश्रम में आए हुए। तो इसी प्रकार जनता जुड़ी, और जो उन्होंने त्याग तपस्या की, चित्रकूट में रह करके उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया कि जब वे चातुर्मास करते थे, भगवान के निमित्त राम मंदिर का अनुष्ठान करते थे, तो उनके जीवन में अनेक संघर्ष आए। जब वे यहाँ भी आए खेड़ापति, यहाँ भी 12 वर्षों तक उन्होंने खूब संघर्ष किया। तो 42 में आए, जैसा महाराज जी ने कहा, तो उनका त्यागी एक प्रेम के रूप में उभरा, जिससे जनता जुड़ी उनसे। और इस दास पर उनका इतना अधिक प्रेम था, इतना महत्व था। जब वे अस्वस्थ थे, आईसीयू में थे, तो 2-3 दिन पूर्व उन्होंने इस दास को बुलाया कि विजय राम को बुलाओ। आए गए, आईसीयू में थे, वेंटिलेटर पे थे, लेकिन एक संत की जो विलक्षण प्रतिभा होती है वह यही है कि देखते ही उनके नेत्र खुल गए इस दास को, और वे इशारा करते हुए कहे कि और पास में आओ, और छाती से लगा करके 10-15 मिनट तक उन्होंने इस दास के ऊपर हाथ फेरा। उनका इतना अधिक प्रेम था। और लास्ट में जब अस्पताल वालों ने कहा कि महाराज जी के पास समय कम है, जाइए आश्रम में ले जाइए और उनकी सेवा करिए, तो उनकी अंतिम और हार्दिक इच्छा भी यही थी कि मेरा शरीर आश्रम में पूरा हो। तो नर्स ने छुट्टी वगैरह दी, डॉक्टरों ने बताया, और ड्रेसिंग वगैरह कर रहे थे। तब भी महाराज जी ने इस दास को कहा कि नहीं, हमें कोई नहीं छुएगा, सिर्फ यही लड़का हाथ लगाएगा, यही हमें वस्त्र पहनाएगा। तो बताते हैं, जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो उसकी मानसिक स्थिति विक्षिप्त हो जाती है। लेकिन महाराज जी की जो मेंटल स्थिति थी इतनी अस्वस्थ थी कि कहना ही क्या है। देखते ही हर किसी को पहचानना, आशीर्वाद देना गए। और एक पंडित जी थे, अंकित पंडित जी, तो वो भी वहीं थे, और वो तिलक कर रहे थे महाराज जी को। महाराज जी ने तुरंत आदेश दिया, नहीं, ये बालक तिलक लगाएगा। पूर्ण उनका मस्तिष्क पूर्ण रूप से काम कर रहा था। यहाँ आए एम्बुलेंस में, 24 नंबर में रुके, पीछे अपना कमरा है, वहाँ गए, बैठे विश्राम करें। तो अपने सुबह का, शाम को आए 10 बजे के लगभग, और सुबह 8-9 बजे महाराज जी उठे, नेत्र खोले, गए। हम भी अपना नियम वगैरह करके उनके पास बैठ गए। उनका हाथ हमारे हाथ में था, और उनके थोड़े श्वास वगैरह चल रही थी, लेकिन 10-15 मिनट के बाद में ही उनका शरीर पूरा हो गया। और इस दास के ऊपर इतनी कृपा थी कि उनका हाथ हमारा हाथ एक साथ लगा हुआ था। तो उस विलक्षण प्रेम के बारे में कहना ही क्या है। और लास्ट में उन्होंने यही हमें आदेश दिया कि आपको सबको एक लेकर के चलना है, सबसे प्रेम करना है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबसे एक सा भाव रखना। कोई 15 लाख भी देने वाला हो, कोई 10 रुपये भी देने वाला हो, सबको बराबर रखना। क्योंकि सेठ लोग हैं, उनका व्यापार है, कितने भी दे दें वो, लेकिन जो किसान लोग हैं उनकी मेहनत से 1 रुपये भी आता है तो 1 लाख के बराबर है। तो महाराज जी का ये आदेश था। तो आप सब इस प्रोग्राम में पधारें। कल 10 बजे इस प्रोग्राम को रखा जाएगा, और हजारों की संख्या में लोग बाग श्रद्धालु लोग यहाँ आएंगे। आप सब भी श्री खेड़ापति बालाजी आश्रम में निमंत्रण है, आप सब पधारिए। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। मित्रों, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। मैं दिलीप कुमार कैमरामैन के साथ में, जयपुर राजस्थान, राम सा खंबागणी। झलको